हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, हमने चिंतन में देखा कि कैवल्योपनिषद के शिष्य ऋषि अश्वलायन अपने गुरु परमेष्ठी ब्रह्मदेव जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हे गुरु, मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए, समझाइए, ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। तो गुरु ने भी तुरंत उत्तर दिया, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवहि। अवहि माने सीखो। श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग के द्वारा तुम ब्रह्म विद्या सीखो। शिष्य ने कहा सिखाइए, तो गुरु ने कहा सीखिए। क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि वी कैन नॉट टीच एनीवन एनीथिंग, वी कैन जस्ट हेल्प देम टू लर्न। हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, हाँ, उनको सीखने में सहायता अवश्य कर सकते हैं। वो सीखने की इच्छा और उसके प्रयत्न शिष्य के द्वारा ही किए जाने चाहिए। कहते हैं ना, वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, वी कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इट। घोड़े को तालाब तक हम ले जा सकते हैं, अब उसको पानी पीने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते ना हम। अब इस चिंतन में गुरु के उपदेश में पहला भाग जो था श्रद्धा, पहला ही शब्द है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है, संतों ने जो बातें कही हैं और जिस वाक्य से सद्गुरु हमें उपदेश देते हैं, उन पर विश्वास रखना। उस समय जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उन वाक्यों की सत्यता की अनुभूति हमें नहीं रहती। लेकिन अगर हम विश्वास रखें और उन वाक्यों की सत्यता को जानने का प्रयत्न करें, तो हमें उन वाक्यों की सत्यता की अनुभूति आती है और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त अवश्य ही होता है। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति में तो श्रद्धा का अनन्य साधारण महत्व है। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा। इसीलिए देखिए, हमारे संत तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में आरंभ में ही प्रार्थना की है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम्। स्वांतस्थ ईश्वरम, उनके अंदर ही, अंतर में ही विद्यमान परमात्मा को सिद्ध लोग भी जान नहीं सकते। याभ्याम विना, जिनकी कृपा के बिना। किसकी? भवानी शंकरो, भवानी माता की और शंकर जी की। क्योंकि ये दो कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बहुत अच्छी बात है। हमारी भवानी माता है ना, ये श्रद्धा का रूप है, और हमारे शिव जी विश्वास का प्रतीक है ना। तो देखिए, शिव जी और भवानी माता से कौन उत्पन्न होते हैं?
गणेश जी ज्ञान का प्रतीक है ना। तो हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास रहे तभी हमारे अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बहुत बढ़िया बात है, इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा की व्याख्या बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार से की है, भावार्थ तो हम देख रहे हैं। कहते हैं कि टू बिलीव what you don't see now is faith, and to able to see what you believed is fruit of your faith. अब जो जैसा नहीं दिख रहा है वो वैसा है, ऐसा विश्वास रखना, इसको कहते हैं श्रद्धा। और हमने जैसी श्रद्धा रखी वैसा ही उसका अनुभव आना, वह चीज़ वैसी ही हमें दिखना, इसको कहते हैं श्रद्धा का फल। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने भी तो एक व्याख्या ऐसे की है। कहते हैं फेथ इज लाइक अर्ली चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स इवन व्हेन इट इज डार्क इन एंटिसिपेशन ऑफ द डॉन। DAWN। कि अभी पौ नहीं फटी है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो भी पक्षी कलरव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि अभी थोड़ी ही देर में सूर्योदय होगा, पौ फटेगी और सूर्य की किरणों से सब जगह उजाला हो ही जाएगा। श्रद्धा। अब थोड़ा मेरा अनुभव बता दूं। सबसे पहले मैं स्वामी पुरुषोत्तम जी के संपर्क में आया और उनकी बातों पर, उन पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखी मैंने, कुछ भी विश्वास नहीं रखा। उन्होंने जो बोला था उसका उल्टा ही किया मैंने बराबर। और फिर 4-6 महीने में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी, तो फिर मैंने उन पत्र लिखा उनको क्षमा मांगते हुए, और फिर उसमें मैंने एक श्लोक लिख दिया, कार्पण्य दोषो पद स्वभाव, ऐसा सब। तो उन्होंने भी बराबर लगाया। उन्होंने भी पत्र में भगवद गीता का आधार लेके ही एक बहुत अच्छी थप्पड़ लगाई। बोले सदगुरु क्या है, ईश्वर क्या है, ये तुम अगर विश्वास नहीं रख पाओगे तो कभी भी तुमको अनुभूति नहीं आएगी। इसलिए भगवद गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और अगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है और तुम्हें अपने सदगुरु पर या सदगुरु के माध्यम पर शंका है, तो उसके लिए भी भगवद गीता में फल बताया है। उन्होंने सीधे लिख दिया था, रेड लाइन से अंडरलाइन किया, रेड इंक से, संशयात्मा विनश्यति। अगर तुम्हारे मन में शंका रहे तो तुम अपनी साधना से च्युत हो जाओगे, है ना। संत लोग, सदगुरु लोग पहले ही हमें आगाह कर देते हैं कि अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो साधना करो, और फिर स्वयं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारी श्रद्धा से योग्य फल तुम्हें जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि उपदेश दिया, आज्ञा दी ब्रह्मदेव जी ने अश्वलायन शिष्य को, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैही। ठीक है, आगे का चिंतन अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।